अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू शाई लाइफ व्लॉग्स। तो मेरी टिप नंबर 1 है कि अपना गरम मसाला पीस कर रख लें ताकि आपको पूरे रमज़ान में इसकी टेंशन ना हो। और सब मैं इसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स देने वाली हूँ और इसके साथ आप लोगों को कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। गाइज़ मेरा ये छोटा सा व्लॉग है, पूरा देखिएगा। मैंने बहुत मेहनत के साथ 2 से 3 दिन में अपना व्लॉग कंप्लीट किया है। सेकंड टिप जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि अदरक लहसुन का पेस्ट अगर हम बना के रख लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करता है। इसमें मैंने अदरक लहसुन ऐड किया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मेरे मिक्सर ऐसे नहीं चलता। और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फर्स्ट फ़ायदा तो ये है कि इसका कलर चेंज नहीं होता। जैसे कि हम बड़े बड़े लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ग्रीन हो जाता है, लेकिन अगर हम इसमें ऑयल ऐड करें तो ग्रीन नहीं होता। दूसरा ये है कि हमें इधर से निकालने से जब हम इसको फ्रीज़ करते हैं क्यूब्स में तो बहुत ही ज़्यादा आसानी भी होती है। तीसरा ये है कि अगर हमें काट कर आधा क्यूब डालना होती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूब सॉफ्ट रहते हैं, तो ईज़िली हम छुरी से इनको काट के आधा डाल सकते हैं जबकि हमने कुछ थोड़ी चीज़ पकानी हो। तो गाइस इसमें मैंने 2 हिस्से लहसुन और 1 हिस्से अदरक लिया है। मैं ऐसे करती हूँ, अगर आप लोग ज़्यादा अदरक पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। 8 आवर्स के लिए मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह से मैं फोक की मदद से निकाल रही हूँ तो ईज़िली निकल आता है। तो इस तरह से मैं इनको शॉपर में डालकर रख दूँगी और ये माशाल्लाह से मेरा पूरा रमज़ान बल्कि मेरी ईद का भी टाइम पीरियड इनसे गुजर जाएगा। तो जितना आप लोगों को सूटेबल हो आप उतना बना सकते हैं। मैंने अपनी फैमिली के मुताबिक बनाया है, तो ये हमारे लिए रमज़ान में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। टिप आपके लिए लेके आई हूँ कि हमें ग्रीन चटनी लाजमी बना के रख लेनी चाहिए। जब भी हमें रमज़ान में रायता बनाने की ज़रूरत पड़ती है, दही भल्ले बनाने की पड़ती है, तो हम इसमें इजीली ये चटनी ऐड कर सकते हैं। हम थोड़ी सी निकालेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसमें जो चीज़ें ऐड होंगी, पुदीना है, धनिया है। तो पुदीना और धनिया मैंने ज़्यादा सारा लिया है, हरी मिर्चें बहुत कम ली हैं क्योंकि वो हम बाद में भी कूट के डाल सकते हैं, लेकिन इतनी हमारे लिए बहुत है। तो आप लोग क्वांटिटी देख सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड किया अच्छी खुशबू के लिए। थोड़ा मैंने इसमें पिसा हुआ कूटा ज़ीरा ऐड किया है, सॉरी इसको पीसूंगी बाद में। थोड़ी सी अजवाइन ऐड किया है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इसके साथ मैंने 1 लेमन इसमें ऐड किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी है धनिए की और पुदीने की। तो 1 लेमन ऐड करने का ये फ़ायदा है कि ये खट्टी तो इससे बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन पड़ी पड़ी चटनी का जैसे कलर चेंज हो जाता है, वो काली हो जाती है, गहरा रंग हो जाता है बिल्कुल, फिर अच्छी नहीं लगती है। तो अगर हम इसमें लेमन ऐड करेंगे तो इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। 8 आवर्स के लिए फ्रीज़ कर दिया था। 8 आवर्स के बाद मैंने निकाल कर जिपलॉक बैग में डालकर मैं इसको इसी तरह से दोबारा फ्रीज़ कर दूँगी। 4th टिप ये है कि मैं लेमन भी इसी तरह से स्क्वीज़ करके रख लेती हूँ और इनके भी क्यूब्स बनाकर मैं इसी तरह से सबसे पहले इनका जूस निकाल लूँगी। और वैसे मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ फ्रीज़ करें, इनको आप इजीली फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को रमज़ान में लगता है कि ये काफ़ी महंगे हो सकते हैं, थोड़े से आप लोग फ्रीज़ कर लें और फिर फ्रेश भी ला कर यूज़ करते रहें। तो इस तरह से मैंने इनको शॉपर में डाला। शॉपर में कम थे तो मैंने जार में डाल दिया है। गाइस इसके बाद ये बेसल सीड्स हैं, यानी कि तुख्म बलंगा है। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, हमारे अंदर ठंडक पहुंचती है। जो रोज़े रखने से हमारे अंदर गर्मी हो जाती है वो भी कम हो जाती है। तो मैंने तुख्म बलंगा ले लिए हैं जितनी मुझे सूट करेंगी। आप अपनी फैमिली के मुताबिक ले सकते हैं। तो ये मैंने 100 की मंगवा कर इनको भिगो के रख दिया था। ये थोड़ा पानी डाला था, 2 घंटे के बाद मैंने इनको निकाला है। इसमें मैंने पानी पहले और ऐड कर दिया था रिकॉर्डिंग करने के बाद। तो आप लोग देख सकते हैं पतीली भर के इनके भी मैं क्यूब्स बना कर रख लूँगी। तो ये हमें रमज़ान में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। पूरे रमज़ान में ये बहुत काम आती हैं हमारे। रोज़ हमें जितना भी पानी या दूध वगैरह का शरबत बनाना हो तो हम इनको इतने ही क्यूब निकाल के डाल सकते हैं। हम इजीली इसको डिफ्रोस्ट 2 घंटे पहले निकाल लें तो डिफ्रोस्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ हम इनको ओवन में भी डिफ्रोस्ट कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा हम इसको गर्म पानी में थोड़ा सा चूल्हे पर रख के भी डिफ्रोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पानी में डाल सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर हम इनको बनाकर नहीं रखते तो कभी कभी हम भिगोना भूल जाते हैं और फिर रह जाते हैं। तो गाइस जो 5वीं टिप है वो ये है कि हमें शामी कबाब बना के रख लेनी चाहिए। हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं अगर हम इसको लाइक करते हैं। तो मैंने दाल में नमक मिर्च हल्दी और इसके साथ ही चिकन डालकर इसको गलने के लिए रख दिया था प्रेशर लगाकर। तो ये हमारे लिए इस तरह हेल्पफुल रहते हैं कि अगर हमारी काफ़ी दफ़ा सहरी में लेट आँख खुल जाती है, हम शाम को इफ्तारी में कुछ नहीं बनाते, हमारे काम आ जाते हैं। दाल को मैंने मिक्सर में पीस लिया था और चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है, क्योंकि इसके लम्स जब हमें आते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब शामी में आते हैं। तो ये मैंने ले लिया है भुना हुआ ज़ीरा। इसके साथ मैंने धड़ा मिर्च ली है, थोड़ी अजवाइन लिया है, काली मिर्च लिया है, लहसुन लिया है और इसके साथ मैंने मिर्च ली है, अदरक लिया है, धनिया पुदीना लिया है, 1 लेमन लिया है और उसके साथ मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे मसालों को उसमें पीस लिया है और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो इनको सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके साथ मैं 1 एग ऐड कर दूँगी, क्योंकि हम हर दफ़ा अलग शामी पे 1 एग नहीं लगा सकते। तो इसमें ही मैं 1 एग ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं शामी अपनी मर्ज़ी का बनाकर रख लूँगी। और 8 आवर्स के लिए मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, प्लेट में रख कर। उसके बाद फ्रीज़ होने के बाद मैं इनको शॉपर में रख लूँगी। काफ़ी दफ़ा हमारा रोज़ा भी होता है तो बच्चे हमें कहते थे खाना बना दो, तो हम उनको भी एक शामी दे सकते हैं अगर अभी तक हमारा खाना ना बना हो। सो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो इसमें काफ़ी लोग प्याज डालते हैं, लेकिन मैं इसमें प्याज ऐड नहीं करती क्योंकि प्याज से ही काफ़ी मीठी हो जाती हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली टिप। तो गाइस ये चिकन की बर्गर पैटीज़ हैं।
तो गाइस इसमें नमक, काली मिर्च और लहसुन है। सबसे पहले हम 1.5 किलो चिकन में लहसुन और सब्ज़ मिर्च डालकर पीस लेंगे। इसमें मैंने एक मीडियम पूरी ब्रेड 1.5 किलो चिकन में ऐड किया और थोड़ा सा दूध ऐड किया था ताकि अच्छे से पिस जाए। और पिस जाने के बाद हम इसमें अपनी नमक और काली मिर्च डाल देंगे, अपने 3 अंडे ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसमें अपना सोया सॉस ऐड करेंगे, चिली सॉस ऐड करेंगे, विनेगर हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, मस्टर्ड सॉस के बगैर भी बहुत अच्छी बन जाती हैं। इनको छोटा सा बर्गर बन जो होता है उस साइज़ की हम पैटीज बनाकर रख लेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम रमज़ान में बनाकर रखें, लेकिन अगर हम रख लें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। इस तरह से मैंने ट्रे को ऑयल लगा लिया था अच्छे से और इसमें मैं बना कर रख रही हूँ। और ये हमें बहुत ही ज़्यादा पतली पतली बनानी होती हैं। 8 आवर्स के लिए मैंने फ्रीज़ की थी और उसके बाद देखेंगे इस तरह से मेरी 1.5 किलो चिकन की तकरीबन 18 पैटीज़ बन गई थी। और आपको पता है एक पैटी बर्गर लेनी जाए तो 200 का आता है और ये 1.5 किलो चिकन का आप खुद ही हिसाब लगा लें कि ये कितनी ज़्यादा है। तो ये मुझे इसलिए काम आती हैं क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो जब उनको कभी भूख लग जाती है और मेरा रोज़ा होता है तो ये भी उनको एक बर्गर बना कर दे देती हूँ। बंद वगैरह मंगा के रखती हूँ, जैसे मैं बन के ऊपर मायोनीज़ लगाती हूँ और उसमें एक पैटी फ्राई करके रख देती हूँ। तो ये पैटीज़ हमें बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करनी होती हैं और लेकिन उससे पहले ये हमें तब फ्राई करनी होती है जब हम बर्गर बनाएं। लेकिन फ़िलहाल तो इनको हम बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा इतना सा ही हम इनको पका कर रखेंगे ताकि ये बाद में शॉपर में इजीली रहें और आपस में चिपके ना और पिघले ना। तो अगर हम इस तरह बना कर रख देंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा काम आती है। और आप जिनके घर में बच्चे हों और ये हेल्दी भी होती हैं, बाज़ारों के बर्गर खिलाने से बेहतर है कि हम बच्चों को ये खिला दें। तो रमज़ान में अगर हम किसी की दावत करते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे साथ में आते हैं, तो हम उनको भी साथ में ये बर्गर बना कर दे सकते हैं, जो हमें इतने महंगे भी नहीं पड़ेंगे और हमारा बहुत अच्छा इंप्रेशन भी किसी के ऊपर पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने इन शामियों को मैंने ज़िपर बैग मंगवाए हैं, उनमें रख देती हूँ। तो ये ज़िपर बैग इजीली आपको शापरों वाली दुकान से मिल जाएंगे, जो बिल्कुल भी इतने महंगे नहीं आपको पड़ेंगे। तो ये मेरी 18 शामियाँ बनी थी जिनको मैंने 18 पैटीज़ बनी थी और इनके 18 बर्गर बनेंगे। तो आप खुद ही कॉस्ट का हिसाब लगा लें। उसके बाद जो मेरी 7th टिप है वो आप लोगों के बहुत काम आएगी। 7th टिप है फ्रोज़न पराठे, जो कि मैं बनाने जा रही हूँ। वैसे तो बाज़ार से बने बनाए मिल जाते हैं। इसमें मैंने 2 कप आटा लिया है, 2 कप मैदा लिया है, थोड़ी सी इसमें चीनी ली है मैंने, 1 टेबलस्पून नमक लिया है और इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। तो मैं आप लोगों को घर पे फ्रोज़न पराठे बनाने का मशवरा दे रही हूँ क्योंकि बाज़ार के मैदे के होते हैं और घर पे आप आटे के बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़े के भी लगते हैं। तो ये इस तरह से मैं इसको आटे को गूँध लूँगी। तो आम आटे से हमें थोड़ा सा ये सख्त गूँधना है। तो इसके मैं इस तरह से पेड़े बना कर रख लूँगी। उसके बाद इनको पराठों को हम बना लेंगे। तो ये हमारे बहुत काम आएंगे सहरी में, जब हमारी लेट आँख खुलती है या कभी भी हमारा मन नहीं होता, रोटी पकाने का बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो हम एक पराठा निकाल कर हम ईज़िली इसको पराठे को बना सकते हैं। तो मैं साथ साथ आपको उस पराठे को पकाने का भी तरीका बता दूँगी। तो इस तरह से ये देखें, मैं इसको पराठे को बेलने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसको बेल लेंगे जैसे हम आम पराठे बनाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा आटा छिड़केंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको फर्स्ट पराठा जो मैंने फ़र्स्ट तरीका बनाया था तो मैंने छुरी से काट के बनाया था। लेकिन एक तो हमारे नबी पाक ने फरमाया कि अपने जो रोटी है उसको छुरी के साथ मत काटें। तो जितना वैसे पिज़्ज़ा वगैरह को तो हमें काटना ही पड़ता है, लेकिन जितना पॉसिबल हो हम ना ही काटें। तो छुरी के साथ ना भी काटें तो सारे पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। तो फर्स्ट छुरी के साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन अगर हम छुरी के बगैर मैं आपको अगला तरीका बताऊंगी तो वो ज़्यादा अच्छा बन जाता है। छुरी के साथ काटने से भी वैसे ही बनते हैं और वैसे ही बनते हैं। छुरी के साथ इसलिए काटते हैं कि बाल ज़्यादा आ जाएँ, लेकिन मैं आपको जो सेकंड तरीका सिखाने वाली हूँ इसमें बहुत अच्छा पेड़ा बन जाएगा। तो मैंने एक ही पेड़ा छुरी के साथ काट के बनाया था, अब हम सेकंड पेड़ा बनाते हैं। इसी तरह से हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और उसके ऊपर हम लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम इस पर आटा छिड़क लेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे से इसको तैमें लगा ली हैं, जैसे हम घर में सब पराठे बनाते हैं। तो इसी तरह से मैंने 1 बाय 1 सारे पेड़े बना कर रख लिए हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा काम है, इनको हम बेल लेंगे और बेलने के साथ हम इनको थोड़ा थोड़ा सेक कर फ्रीज़ करेंगे। इस तरह से फ्रीज़ नहीं करेंगे, इस तरह से हम फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अब कभी हमारी लाइट चली जाए तो उसके बाद ही हमारे ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इनको थोड़ा थोड़ा सेक के रखेंगे तो 2 दिन भी लाइट गई रही हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने इनको सेक लिया है और थोड़ा मैंने बिल्कुल इनको थिन नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल चिंकू सा मैंने इनको मोटा रखा है। तो इसके बाद मैं आइए आप लोग को सिखाती हूँ कि हम किस तरह से थोड़ा थोड़ा सा सेक सकते हैं। हमें मीडियम आग पर थोड़ा सा इसका कलर भी नहीं आना चाहिए, बस इतना कर लेना चाहिए कि अगर लाइट चली जाए तो ये पिघल ना जाए। तो इस तरह से करके हम रख लेंगे और उसके बाद जब हमें इनको पकाना होगा, इस तरह से 1 बाय 1 मैंने सारे ही सेक लिए हैं। तो मैं आपको इनको पकाने का तरीका बताती हूँ कि जब ये फ्रीज़ होगा तो इसको डीफ्रोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे हमने फ्रीज़र से निकालना है। तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालना है, मीडियम तेज़ जितनी हम रोटियाँ पकाने के लिए आग रखते हैं उस पर एक साइड से सेकना है, दूसरे से सेकना है। 2 मिनट हम सेकेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा पराठा पक जाएगा।
तो अच्छे से रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स देखते रहेंगे तो मैं आप लोगों को पराठे पकाने का भी तरीका उन व्लॉग्स में बता ही दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है तो मैं आप लोगों से अपनी डेली की रूटीन शेयर करती हूँ तो उसमें मैं पराठे पकाती हूँ, आप लोग को पता चल ही जाएगा कि ये कैसे बनते हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा मैंने आप लोग को तरीका बता दिया, ईजी है। तो मैंने बटर पेपर मंगाया, एक बटर पेपर रख रही हूँ, एक पराठा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैंने अपनी हाउस हेल्पर की बेटी से मंगवाया था, उसने मुझे बटर पेपर की जगह ना ड्राइंग बनाने वाले पेपर ला दिए थे जो कि पराठों के अंदर चिपक गए थे। फिर इस तरह मैंने हर बटर पेपर पे ऑयल लगाया, यानी कि बटर पेपर की फ़र्स्ट कॉपी है ये, इस पर मैंने ऑयल लगाया। उसके बाद मैंने पराठे रख के इस तरह से शॉपर में डालकर फ्रीज़ कर दिए हैं। तो ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मैं रमज़ान के अलावा भी इनको बना कर रखती हूँ, क्योंकि जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें तो हमेशा बनाने चाहिए, क्योंकि बच्चों को किसी भी टाइम भूख लग जाती है। तो इस तरह से मेरे पास बड़ा कोई शॉपर नहीं था तो मैंने इसी शॉपर में बना कर रख लिए हैं। 8वीं टिप जो मेरी रमज़ान के लिए आप लोगों के लिए, मैं रमज़ान के अलावा भी इसको यूज़ करती हूँ कि मैंने चनों को रात को भिगो कर 8 घंटे के लिए रख दिया था, यानी कि हम इनको 4-5 घंटे भिगो सकते हैं वाइट चने को। उसके बाद हम इसको 10 मिनट प्रेशर लगाएंगे और इसमें हम मीठा सोडा वगैरह बिल्कुल नहीं डालेंगे। मीठा सोडा ना डालने का रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको हमने 10 मिनट प्रेशर लगाया तो कितने अच्छे चने हो गए। इनको हम स्टैंडर में डाल के स्टेन कर लेंगे, इस तरह फ्रीज़ कर लेंगे, जो रमज़ान में हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसी तरह से हम काले चनों को भी कर लेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि इनको कितना काले चनों को 15 मिनट प्रेशर लगाते हैं और 8 घंटे के लिए भिगोते हैं। मैं मीठा सोडा बिल्कुल ऐड नहीं करती। वाइट चने में मीठा सोडा इसलिए ऐड नहीं करती क्योंकि जब चने वाले चावल को है तो वो काले हो जाते हैं मीठा सोडा ऐड करने की वजह से। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि मेरी सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं और मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी और ये मेरे रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। उसके अलावा हम प्याज भी फ्राई करके रख सकते हैं। मैंने लास्ट रमज़ान में रखे थे लेकिन वो मेरे इतने काम नहीं आते, वो इस तरह से फजूल में पड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग को काम आते तो आप लोग बना सकते हैं। उसके अलावा हम मीठी चटनी भी खुबानी की बना के रख सकते हैं। उसका तरीका बहुत आसान है। मेरे खुबानी को चीनी में उबाल कर ग्राइंड करके रख लें। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस पर मैंने बहुत मेहनत की है। बाय बाय।